कई लोग तिलक लगा करके भी उसका दुरुपयोग करते हैं, न नहाए न धोए, बस तिलक लगा लिया। जागी रहे भावना जैसी, त्रय मूरख देखी तिल तैसी। तिलक लगाने का महत्व क्या है महाराज जी तिलक संगम लगाने पर? से कोई अगर यदि बोले कि स्वर्ग का सीढ़ी कहाँ पे है और पितरों की पीढ़ी कहाँ पे है, तो यही तीर्थराज प्रयाग पावन धरती संगम क्षेत्र में ही स्वर्गों की सीढ़ी और पितरों की पीढ़ी यही है। हमने तो लाख नहीं कमाया, लेकिन प्यार मोहब्बत जरूर कमाया, लाख बड़ी रुपए नहीं कमाया। जी सर, हमारे श्रद्धा भक्ति भावनाओं से जो दे देता उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। प्रयागराज के संगम में आधी रात को जब लोगों से बातचीत कर रहा हूँ स्नान को लेकर के, तो एक पंडित जी मिले, लोगों को तिलक लगा रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है महाराज? जी, मेरा नाम पंडित नीलेश तिवारी है। अच्छा, लोग लगवा रहे हैं ये? लोग लगा रहे हैं, पंडित जी लोग नहीं मिल रहे लगवाने वाले। और हाँ, यहाँ पे 24 घंटे स्नान यथा स्थिति यथा बनी हुई है। जो जैसा आ रहा है वैसा गंगा स्नान कर रहा कर रहा है। अच्छा, हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हम तो जो शक्ति और भक्ति से श्राद्ध संस्कृत सनातन से जो जुड़े हुए हैं, वो तो समय देखकर स्नान करते हैं। हाँ। और जिनको इसके बारे में पता नहीं है, वो जब भी आए तो सबसे पहले गंगा माँ के दरबार में आए, वहां से स्नान किए। वो उनको ये नहीं पता है कितने समय गंगा जी में स्नान करना चाहिए, क्या एक समय होता है, क्योंकि हम आप सोते हैं तो गंगा माँ भी सोती है। इस तिलक के बदले कितनी दान दक्षिणा ले रहे हो? जी सर, हमारे श्रद्धा भक्ति भावनाओं से जो दे देता उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। यहाँ कोई रेट चार्ज नहीं है। स्नान के लिए 24 घंटे में कितने लोग आ रहे होंगे, क्या लगता है आपको? ये कम से कम 80 लाख से ज्यादा पब्लिक डेली स्नान कर रही है। ऐसा? हाँ, जैसे जैसे ये बार आज 11वां दिन हो गया है। पहले दिन तो 3.5 करोड़ स्नान किया मकर संक्रांति में। दूसरे पहला जो है पूर्णमासी को 3.5 करोड़ पब्लिक स्नान किया। दूसरे वाले में 5.5 करोड़ तो पब्लिक स्नान किया। आप हर रोज यहाँ पे लोगों को? हम डेली लगाते हैं 365 दिन। ये तो 45 दिन का मेला लगा हुआ है कुंभ का पर्व। बाकी हम लोग 365 दिन यहीं पे रहते हैं। तो इतने इतने दिनों से इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कितने लाख रुपए आप कमाए? हमने तो लाख नहीं कमाया, लेकिन प्यार मोहब्बत जरूर कमाया, लाख बड़ी रुपए नहीं कमाया। बहुत बड़ी बात बोली आप। सच बता रहा हूँ, माँ जानेगी और आप तो जानोगी नहीं। हम हाँ। आप तो परमात्मा हो नहीं। हाँ। हम क्या कर रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझो। यहाँ जो जितना दे रहा है, कोई यहाँ रेट चार्ज नहीं है। अच्छा। क्या लेना है क्या देना है, रुपए 2 रुपए भी दिए, 10-5 रुपए दिए, 150 रुपए दिए, 2500 भी देने वाले लोग हैं। क्या बात, क्या बात। ये सुरसरी धनी धनी सुरसर स्वर्ग की सीढ़ी, आप स्वर्गों की सीढ़ी में खड़े हो और हाँ। पितरों की पीढ़ी में। कोई अगर यदि बोले कि स्वर्ग का सीढ़ी कहाँ पे है और पितरों की पीढ़ी कहाँ पे है, तो यही तीर्थराज प्रयाग पावन धरती संगम क्षेत्र में ही स्वर्गों की सीढ़ी और पितरों की पीढ़ी यही है। धनी धनी सुरसर स्वर्ग की सीढ़ी, अतारण यमित पितृपद पीढ़ी। पितरों के पितर भी तर जाते हैं जो गंगा स्नान करता है। क्या बात है, गजब गजब। भागीरथ जप कियहु अपारा, दियहु ब्रह्म पिंड सुरसरी धारा। भागीरथ जी ने बड़े तपस्या के बाद ये सुरसरी को यहाँ पे लेके आया था। ब्रह्म कमंडल वासनी देवी, श्री पद पंकज सुख सेवी। नाम सहस्त्र नग्र तुम तारे, गंगा सागर तीरथ धायो। नाम तरंग उठे मन भावन, लख तीरथ हरिद्वार सुहावन। तीरथ राज प्रयाग अछैवट, धर्ल मात पुण्य काशी करवट। धनी धनी सुरसर स्वर्ग की सीढ़ी, अतारण यमित पितृपद पीढ़ी। क्या क्या कह गए पंडित जी, सबको बता भी दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ, भागीरथ जी ने बहुत तपस्या किया था माँ गंगा को तारने ले आने के लिए, अपने पितरों को तारने के लिए लेके आया। ये स्नान का नहीं, आचमन का गंगा जी है। गंगा में पाप धो न की गंदगी। अच्छा। हाँ, हर हर महादेव। कितना कुछ बोल गए, कितना कुछ बोल गए पंडित जी। सर, मैंने जो मुझको गजब आया, बोल गए। जो मुझको आया माँ के दरबार में, वो मैंने बोला। बातचीत में ये तो बोल समझा ही गए सबको कि धर्म का व्यापार आप तो नहीं होने देंगे। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? धर्म का व्यापार तो नहीं होता है। धर्म तो उसके लिए होता है, अपने आत्माओं की शांति के लिए, भावनाओं की शांति के लिए, सनातन धर्मों की रक्षा के लिए और संस्कृत और सद्भावनाओं के लिए। ये कमाई का कोई वो नहीं है। आधी रात को कितने लोग ये देख रहे होंगे ये वीडियो, आधी रात को गजब ज्ञान दे गए महाराज जी आप। ये पापी पेट का सवाल है, ज्ञानवान क्या दे सकते हैं, हम तो ज्ञान के लायक ही नहीं है। आप जैसे लोगों से मिल करके, एक दूसरे से सुन सुन करके ऐसा हमने बोल रहा हूँ आपसे।
तिलक लगाने का महत्व क्या है महाराज जी? तिलक संगम पर? लगाने से चंदनम बंधते, चंदन को अगर यानी कि अपने बंधन में यानी कि पूरे उसमें लगाते हैं नित्यम, नित्य प्रतिदिन, तो पाप का सर्वनाश होता है और लक्ष्मी की वास होती है। चंदन तिलक लगाने से जो है उसका क्षय का नाश होता है और भावनाओं को जागृत करता है। अच्छा महाराज जी ये बताइए, कई लोग तिलक लगा करके भी उसका दुरुपयोग करते हैं, न नहाए न धोए, बस तिलक लगा लिया। जाकी रहे भावना जैसी, सही मूरख देखी तिन तैसी। उस दुरुपयोग का कुछ दुष्परिणाम बिल्कुल झेलना पड़ेगा। बिल्कुल होता है। एक आध कोई किस्सा याद आता है जैसे लोग? बिल्कुल आता है। कहने का मतलब ये क्या है, वो कोई पीपल को डाल को काटता है, कोई बोलता है पीपल का पत्ता तोड़ने से जो है पाप लगता है। पाप और पूजा और पाठ और जो पाप है वो अनुभव का चीज है, दिखाई देने वाला चीज नहीं है। जो जैसा करता है उसको सारा उसका सब मिलता है सर। इसी जन्म में महाराज जी, अगले जन्म इसी जन्म में मिलेगा। मिलेगा? हाँ, बार बार जन्म, बिल्कुल। अच्छा इसी महाराज जन्म जी, स्वर्ग भी आपने है, नर्क भी है। आपने किसी को तिलक लगाया हो और उसने पैसे नहीं दिए हो, ऐसा होता है? सर यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि तिलक लगाए और पैसा ना दे। हाँ ठीक है, इच्छा से दे रहा है लेकिन दे जरूर रहा है। दे जरूर रहा है, ये नहीं कि नहीं दे रहा है। अगर कोई नहीं देने वाली स्थिति में है तो फिर भी उसका भी भला, खूब जय जयकार कल्याण। लगाते हो कि मैं बहुत खुश होकर के लगाता हूँ कि क्या बात है। एक आध किस्सा बता दो, एक आध किस्सा कोई किसी के साथ हुआ हो ऐसा, किसी को लगाया हो? बिल्कुल लगाया हूँ सर। बहुत लोग आते हैं, पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पंडित जी हमारे पास खुले पैसे नहीं है। पैसे तो बहुत होते हैं, बोलते खुले पैसे नहीं है, तो मैं उसको भी लगा देता हूँ। और आशीर्वाद के साथ जो 100-200 रुपए दे देता है उसको भी वही आशीर्वाद, और जो नहीं देता उसको भी वही आशीर्वाद। हर हर महादेव। महाराज हमारे बेड़ी माधव यहाँ नगर देवता हैं। हनुमान जी जो है कलयुग के ये राजा हैं। विश्व विदित वरदानी संकट हरण हनुमान, अब तीर्थ राज में जन्म लिए लेटे हुए हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। क्या बात। हर हर महादेव। इतनी देर की बातचीत में संगम स्थल पर तिलक लगाने वाले पंडित जी ने जो कुछ भी बोला वो आप लोगों ने सुना। अब बात कुछ ऐसी है कि उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उन रील बाजों से जो लोगों को खास तौर पे कुंभ में वायरल कर रहे हैं और फिर इस तरीके के सीधे साधे लोगों को जो जैसे तैसे करके कुछ पैसे कमा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके आगे पीछे चील कौओं की तरह लोग लग जाते हैं और ऐसे में लोगों का जीना हराम हो जाता है। तो मैंने इसलिए तो नई बातचीत की, पहले बता दूं, और मैं क्योंकि पत्रकार हूं तो मेरी किसी भी खबर से एक अलग तरीके का संदेश लोगों तक पहुंचे, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। तो जो कहा है वो उन रीलबाजों के लिए कहा है जो फिलहाल बहुत आसानी से गलत तरीके से कुछ भी बना करके वायरल कर जीना हराम कर रहे हैं कुछ लोगों का। तो हाथ जोड़ कर विनती है, प्रभु ऐसा मत करिए। और दूसरी बात ये कि अलग अलग तस्वीरें यूं ही दिखाता रहूंगा। फिलहाल प्रयागराज के संगम से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।